रहस्यमयी घड़ी। रवि को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। वह अक्सर शहर के पुराने बाजारों में घूमता और रहस्यमयी चीजें खोजता। एक दिन वह शहर के सबसे पुराने और बदनाम बाजार में पहुंचा, जिसे लोग भूतिया गली कहते थे। वहां की एक अंधेरी दुकान में उसकी नज़र एक अजीब घड़ी पर पड़ी। ये घड़ी लकड़ी की बनी थी, उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी और उसकी सतह पर अजीब निशान खुदे हुए थे, जैसे कोई मंत्र लिखा हो। ये घड़ी कितने की है? रवि ने दुकानदार से पूछा। बूढ़ा दुकानदार उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब डरावनी चमक थी। बेटा, ये घड़ी कोई आम घड़ी नहीं है, इसे लेने से पहले सोच लो। ये समय को ही नहीं, आत्माओं को भी नियंत्रित करती है। रवि ने दुकानदार की बातों को मजाक समझा और बिना सोचे घड़ी खरीद ली। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने क्या किया। रवि ने घड़ी को अपने कमरे की दीवार पर टांग दिया और सोने चला गया। आधी रात को एक अजीब आवाज से उसकी आंख खुल गई। टिक 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 टिक, घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थीं। अचानक घड़ी से धीमे धीमे छन 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 की आवाज आने लगी, जैसे किसी के पैरों में पायल बंधी हो। रवि ने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन तभी उसे दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। रवि ने घबराकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे अपने शीशे में कुछ अजीब दिखा, एक काली परछाई जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। जैसे ही रवि पलटा, कमरे की बत्तियां झपकने लगी, दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी और हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज गूंजने लगी। तुमने इसे छू लिया, अब तुम नहीं बच सकते। अचानक रवि को तेज चक्कर आया और जब उसने आंखें खोलीं, तो वह अपने कमरे में नहीं था। वह किसी पुरानी उजाड़ हवेली में खड़ा था। वहां की दीवारें टूटी फूटी थीं और चारों तरफ धूल जमी थी। कोनों में मकड़ियों के जाले थे और ठंडी हवा चल रही थी। मैं कहाँ हूँ? रवि घबराया। वह जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ा, अचानक किसी ने उसे पीछे से कंधे पर पकड़ लिया। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और देखा कि वहां एक भयानक सड़ी गली शक्ल वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो। रवि चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन तभी उसने देखा कि हवेली के दरवाजे पर एक पुराना अखबार पड़ा था। उसमें छपा था, हवेली में हुआ दर्दनाक हादसा। 50 साल पहले इस हवेली में एक नवविवाहिता की रहस्यमयी मौत हो गई। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। रात के समय घुंघरुओं की आवाज और अजीब घटनाएं अब भी जारी हैं। रवि के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तभी हवा में फिर से छन 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 की आवाज गूंज उठी, जैसे कोई पायल पहने धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा हो। रवि दौड़कर एक पुराने कमरे में छिप गया। वहां उसने देखा कि घड़ी वहीं एक मेज पर पड़ी थी, लेकिन उसकी सुइयां अब भी उल्टी दिशा में घूम रही थीं। तभी एक धीमी डरावनी आवाज गूंजी, तुम्हें यह नहीं होना चाहिए, पर अब बहुत देर हो चुकी है। रवि के ठीक सामने एक भूतिया परछाई उभरी। वह वही औरत थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसके हाथ खून से सने थे। कौन हो तुम? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मेरा नाम रंजना है। मुझे मेरे ही पति ने मार डाला था, लेकिन मेरी आत्मा को इस घड़ी में कैद कर दिया गया। रवि को समझ में आ गया कि यह घड़ी केवल समय को ही नहीं, आत्माओं को भी फंसाने का जरिया थी। उसे इस रहस्यमयी जाल से बाहर निकलना था। रवि ने कांपते हाथों से घड़ी को उठाया और उसकी सुइयों को आगे की ओर घुमाने की कोशिश की। लेकिन तभी कमरे की दीवारें कांपने लगीं, हवाएं तेज हो गईं और काली परछाइयां चारों ओर से उस पर झपटने लगीं। तुम बच नहीं सकते, आत्मा की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। रवि ने पूरी ताकत से घड़ी की सुइयों को तेजी से घुमाया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और घड़ी चकनाचूर हो गई। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने आंखें खोली, तो वह वापस अपने कमरे में था। उसकी सांस तेज चल रही थी और घड़ी अब भी उसकी दीवार पर टंगी थी, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से रुकी हुई थी। रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी छन 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 फिर से वही डरावनी आवाज गूंजी। रवि ने धीरे धीरे मुड़कर घड़ी की ओर देखा, गाड़ी की सुइयां फिर से उल्टी घूम रही थीं। हॉस्टल नंबर 13।
आदित्य को शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। वह पढ़ाई में होशियार था और एक अलग ही तरह की जिज्ञासा उसमें बचपन से थी। जब उसे हॉस्टल में कमरा मिला तो उसने विशेष रूप से हॉस्टल नंबर 13 मांगा। इस पर वार्डन के चेहरे का रंग उतर गया। वह कमरा खाली नहीं दिया जाता बेटा, वार्डन ने कहा। क्यों? भूत प्रेत में यकीन नहीं रखता मैं। आदित्य मुस्कुराया। यह मजाक नहीं है। जो भी उस कमरे में गया या तो पागल हो गया या गायब। आदित्य को लगा कि वार्डन बस पुरानी कहानियों से डराने की कोशिश कर रहे हैं। उसने जिद की और आखिरकार उसे कमरा नंबर 13 मिल गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आदित्य ने कमरे का मुआयना किया। ये बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। पुराने लकड़ी के फर्नीचर, खिड़की के पास एक टूटी हुई कुर्सी और दीवारों पर हल्की सी नमी। उसने अपना सामान जमाया और लैपटॉप पर मूवी देखने लगा। रात के 2 बजे अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी है। पंखे की हवा बंद होने के बावजूद पर्दे खुद ब खुद हिल रहे थे। अचानक उसे फर्श पर किसी के नाखून घिसटने की हल्की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। खर्र खर्र। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने नीचे झांका पर कुछ नहीं था। थकान होगी, उसने खुद को समझाया और सोने चला गया। लेकिन रात भर उसे ऐसा महसूस होता रहा कि कोई उसके सिरहाने खड़ा है और उसे घूर रहा है। अगली रात हॉस्टल के कुछ लड़कों ने आदित्य को बताया कि हॉस्टल नंबर 13 में अजीब घटनाएं होती हैं। उन्होंने उसे वहां से शिफ्ट होने की सलाह दी, लेकिन उसने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। रात में जब आदित्य बाथरूम में था तो उसे लगा कि आईने में कोई हलचल हो रही है। उसने गौर से देखा तो आईने में धुंधली सी आकृति दिखी, एक काला धब्बा जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। अचानक आईने में एक लड़की दिखाई दी। उसके लंबे बिखरे हुए बाल थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह धीरे धीरे मुस्कुराई और फिर उसकी मुस्कान खींचती चली गई, इतनी लंबी कि उसका पूरा चेहरा डरावना लगने लगा। आदित्य ने झट से पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने दोबारा आईने में देखा तो उसमें लिखा था, तुम अगला हो। वह घबरा कर बाहर भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला हॉस्टल का गलियारा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे हॉस्टल में कोई और नहीं बचा हो। आदित्य अब इस कमरे के रहस्य को जानना चाहता था। उसने हॉस्टल के पुराने स्टाफ से बात की। उन्हें बहुत ज्यादा बोलने से बचने की हिदायत थी, लेकिन एक बूढ़े चौकीदार ने उसे बताया। कुछ साल पहले एक लड़का रोहन इस कमरे में रहता था। वह रात में अजीबोगरीब चीजें देखने लगा था। उसने बताया था कि कोई लड़की उसे आईने में दिखती है और कहती है कि वह उसे बाहर निकाल दे। एक रात वह अचानक गायब हो गया। बस उसके बिस्तर पर खून के धब्बे मिले थे और फर्श पर नाखूनों से खुरचे गए गहरे निशान। ये सुनकर आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। वह खुद को समझा रहा था कि यह सब मन का वहम है, लेकिन सच कुछ और ही था। उसी रात जब आदित्य अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक बिस्तर खुद ब खुद हिलने लगा, मानो कोई उसके नीचे छिपा हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। खर्र खर्र। फर्श पर वही खरोंचने की आवाज। आदित्य ने हिम्मत करके बिस्तर के नीचे झांका। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने सिर ऊपर किया तो देखा कि उसके सामने रोहन खड़ा था। वही कॉलेज की यूनिफॉर्म, वही पहचान, लेकिन उसका चेहरा गल चुका था, आंखें पूरी तरह काली थीं। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आदित्य चीखता हुआ दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब आदित्य को यकीन हो गया था कि इस कमरे में कुछ गलत है। उसने पूरे कमरे में हनुमान चालीसा चला दी और दरवाजे पर एक ताबीज लटका दिया। रात के 3 बजे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवारों पर हल्की हलचल होने लगी और आईने में फिर वही लड़की दिखाई दी। इस कमरे में जो भी आता है उसे इस कमरे में ही रहना पड़ता है। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। अलमारी के दरवाजे जोर से खुलने बंद होने लगे। खिड़की के शीशे अपने आप चटक गए और फिर आईने में कुछ उभरने लगा। आदित्य। ये देखकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक
कमरे की लाइट बंद हो गई। अब केवल अंधेरा था और एक हल्की फुसफुसाहट। अब अगला नंबर किसका? अगली सुबह हॉस्टल के स्टाफ ने देखा कि कमरा अंदर से बंद था। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर कोई नहीं था, बस फर्श पर ताजे नाखूनों से खुरचे हुए गहरे निशान थे और दीवार पर खून से लिखा था, अब ये कमरा फिर से खाली है। भूतिया गुड़िया की ऑनलाइन डिलीवरी। अवनी को एंटीक चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। जब भी उसे कोई पुरानी और अनोखी चीज मिलती, वह उसे खरीद लेती। एक रात जब वह इंटरनेट पर एक डार्क वेबसाइट ब्राउज कर रही थी, उसकी नज़र एक एंटीक गुड़िया पर पड़ी। गुड़िया की फोटो धुंधली थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत अजीब लग रही थी, गहरी, काली और जैसे किसी को घूर रही हों। वेबसाइट पर एक अजीब डिस्क्लेमर लिखा था, ये गुड़िया बहुत खास है, लेकिन इसे ध्यान से रखना। जो इसे अपनाता है वह इसे छोड़ नहीं सकता। गुड़िया सिर्फ 666 रुपये में मिल रही थी। अवनी ने बिना सोचे समझे ऑर्डर कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने बाय नाउ पर क्लिक किया, उसके लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक अजीब चेहरा झलका। सिर्फ 1 घंटे बाद दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। जब अवनी ने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे एक काला पार्सल रखा था। डिब्बे पर कोई भेजने वाले का नाम नहीं था और पैकिंग पर हल्के हल्के खून के धब्बे थे। जैसे ही अवनी ने पार्सल खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। गुड़िया पुरानी, जली हुई और जगह जगह से टूटी थी। सबसे डरावनी चीज थी उसकी आंखें, वे कांच की नहीं बल्कि किसी इंसान जैसी लग रही थी। उसने गुड़िया को अपने बेडरूम में रख दिया और सोने चली गई। लेकिन रात के 3 बजे उसकी नींद अचानक खुल गई। कमरे में किसी के हंसने की धीमी आवाजें आ रही थीं। लाइट अपने आप झपकने लगी। टेबल पर रखी चीजें गिरने लगीं। कमरे में अजीब सी सड़ांध फैल गई। अवनी डर गई और उसने फोन उठाया, लेकिन फोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई। तभी उसे व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, क्या तुम्हें मेरी गुड़िया पसंद आई? अवनी के रोंगटे खड़े हो गए। वह पूरी रात सो नहीं सकी। अगले दिन अवनी ने गुड़िया को घर से बाहर फेंक दिया, लेकिन जब वह कमरे में लौटी तो गुड़िया फिर से उसकी टेबल पर बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी गूगल पर उस वेबसाइट को सर्च किया, लेकिन अब वह इंटरनेट पर मौजूद ही नहीं थी। अवनी अब बुरी तरह डर चुकी थी। उसने गुड़िया को जलाने का फैसला किया। जैसे ही उसने माचिस जलाए, उसके फोन पर फिर से वही अनजान नंबर फ्लैश हुआ। तुम मेरी गुड़िया को जलाना चाहती हो, अब तुम इसके साथ ही रहोगी हमेशा। अचानक कमरे की लाइट ब्लास्ट हो गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अवनी ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसका फोन फिर से ब्लैक हो गया और स्क्रीन पर एक अजीब चेहरा उभर आया, अब तुम मेरी गुड़िया हो। अगली सुबह अवनी का कोई पता नहीं चला। उसका घर खाली पड़ा था, लेकिन उसके कमरे में एक नई गुड़िया रखी थी। वही गुड़िया, लेकिन अब उसकी शक्ल अवनी जैसी थी। रात में पड़ोस की एक लड़की ने अवनी के घर की खिड़की से झांका तो उसने देखा कि कमरे में एक काली परछाई खड़ी थी। अचानक खिड़की के शीशे पर एक खूनी हथेली का निशान उभर आया। डर के मारे पड़ोसी ने पुलिस को फोन किया। जब पुलिस अंदर गई तो कमरे में किसी की कोई लाश नहीं थी। सिर्फ एक मोबाइल पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर एक वेबसाइट खुली थी, hauntedolls666.com, बाय एट योर ओन रिस्क। कुछ दिनों बाद उसी डार्क वेबसाइट पर एक नई एंटीक गुड़िया की लिस्टिंग दिखाई दी। उसके नीचे लिखा था, ये गुड़िया बहुत खास है, लेकिन इसे ध्यान से रखना। और इस बार गुड़िया का चेहरा बिल्कुल अवनी जैसा था।